नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की जनता के लिए कई बड़े और कड़े कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने पानीपत में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की रजत जयंती मनाई गई। इस जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रबंधक मंडल से आग्रह किया कि पिछले दिनों राज्य में हुई भारी बारिश के चलते जिन जिलों में नुकसान हुआ है, वहां राहत और बचाव कार्यों में अपना योगदान अवश्य दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण 239 गाँव प्रभावित हुए हैं। इन गाँवों में सरकार हर स्तर पर राहत और बचाव का काम कर रही है। बिल्कुल एकदम तात्कालिक विषय है। अभी 4 दिन से हरियाणा में वर्षा बहुत हुई है, पहाड़ों पर वर्षा बहुत हुई है। पानी का वेग 5 जिलों में, बल्कि 7 जिलों में कहना चाहिए, इस गति से आया कि काफी नुकसान कर गया है। अभी भी पानी कुछ गांव में 5-5, 6-6 फुट खड़ा है। 239 गांव प्रभावित हुए हैं। सड़कें बहुत जगह पर टूट गई हैं। कैरियर, जो वाटर कैरियर्स हैं, उनके चैनल्स, उनके बांध टूट गए हैं। लोग घरों से बाहर निकल करके और उनको स्थान जो है आश्रित स्थानों पर वो चले गए हैं। उनके भोजन की, पानी की प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। मैं आज यहाँ से तुरंत बाद मेरा एक एरियल सर्वे है 4 जिलों का, पानीपत, करनाल, उसके बाद कुरुक्षेत्र और अम्बाला। तो इन 4 जिलों के एरियल सर्वे करने के बाद एक अनुमान भी थोड़ा होगा कैसा क्या स्थिति है। मैं ये अपील करूंगा कि इस समय राहत के कामों की जैसे अब तेजी लाई जाएगी, आज से काम शुरू होंगे, तो इंडियन ऑयल निश्चित रूप से उसमें अपनी CSR में से चाहे कैश अथवा इन काइंड सहयोग करे, ऐसी मैं अपील भी आपसे करता हूँ। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 1998 में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना से हरियाणा को रिफाइनरी उद्योग में विश्व के मानचित्र पर एक नई पहचान मिली है। इसकी स्थापना के समय इसकी रिफाइनिंग क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन थी, जो इस समय 15 मिलियन मीट्रिक टन है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इंडियन ऑयल ने इस रिफाइनरी के लिए आने वाले वर्षों में 25 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है। इस पर 35,000 करोड़ की लागत आएगी। इस विस्तार के लिए हरियाणा सरकार की ओर से रिफाइनरी को कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। विस्तार के लिए रिफाइनरी के आसपास के 3 गांव पाल जाटना, खंडवा और आसन कला की पंचायतों से बात हुई है और उन्होंने ऑफर भी किया है कि वे लोग 350 एकड़ पंचायती जमीन इंडियन ऑयल को देने के लिए तैयार करें। हमारे अध्यक्ष ने के इसके विस्तार की जो योजना बनाई है, इस रिफाइनरी की क्षमता 15 से 25 मिलियन मीट्रिक टन तक ये बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए कुल 35,000 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। तो कुल मिलाकर हरियाणा का यह सौभाग्य है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा में एकमात्र ये प्रोजेक्ट है जिस पर इतना पैसा यहाँ लगाया जा रहा है। इसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में इसकी मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि युग के साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, आवश्यकताएं बदलती हैं, तो उसकी जो मॉडर्नाइजेशन की जा रही है और उसका जो विस्तार किया जा रहा है, इसमें नाफ्था क्रैकर यूनिट, PX, PTA यूनिट, इसकी क्षमता का विस्तार ये सब होगा। और इसी के साथ
जो एक और आज बात बताई गई है कि 7,000 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता का हरित हाइड्रोजन प्लांट, इसकी भी योजना बनाई है। और इसके लिए हमारे इंडियन ऑयल के सब अधिकारी हमको मिलते रहते हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यकता किसी प्लांट के विस्तार की होती है, वो होती भूमि की होती है। तो मैं आज इंडियन ऑयल के सभी मैनेजमेंट को, सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी आसपास की आपकी 3 पंचायतें हैं जिनसे हमारी बात हो गई है और मोटे रूप से उनको भी अच्छा लग रहा है। उन्होंने ऑफर भी किया है कि हम 3 गांव की जो पंचायती जमीन है वो इंडियन ऑयल को हम देने के लिए तैयार हैं। बालजाटान गांव, खांडरा गांव और आसन कला गांव, तो इन तीनों गांव की 350 एकड़ जमीन इन्होंने प्रपोज की है। कुछ छोटी बड़ी उनकी शर्तें हैं, तो मैं जरूर ये कहूँगा कि जो हमारे दायरे में आती हैं उन शर्तों को जरूर माने। जो दायरे में नहीं आती हैं पंचायतों को बताएंगे कि ये इंडियन ऑयल के दायरे में, क्योंकि आखिर CPSU है तो केंद्र सरकार के सारे नियम लागू होते हैं, उस नाते से उनको भी ध्यान कराएंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट विस्तार के नाते से आपको कोई कठिनाई हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं आने दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता के लिए इस मुहिम को सफल बनाने के लिए पानीपत रिफाइनरी ने हरियाणा के 22 जिलों के लिए हैंडहेल्ड एक्सरे मशीनें वितरित करने की पहल की है। वहीं लोकल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ने सांकेतिक रूप से एक मशीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भेंट भी की है। प्रधानमंत्री जी ने भारत को टीबी को खत्म करने की जो प्रतिबद्धता जताई है, इस मुहिम को सफल बनाने में भी पानीपत रिफाइनरी ने समाज के सभी वर्गों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य जांच शिविर ये भी लगाए हैं। आगे इसमें आप जरूर करते रहेंगे। आज भी जितने प्रोजेक्ट्स जिनका आज उद्घाटन किया गया है, जिनका समर्पण किया गया है, उसमें बहुत से प्रोजेक्ट है। उसमें स्वास्थ्य के नाते भी जो एक्सरे मशीनें की बात की गई है, पोर्टेबल छोटी हैंडी मशीन, इसका अपने आप एक लाभ मिलेगा। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए रिफाइनरी के मैनेजमेंट का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोगों ने ये सब काम किया है। पेड़ लगाने के लिए भी, वृक्षारोपण के काम में भी जो आपने प्रोजेक्ट आज चालू किया है, ये भी अपने आप में बहुत एक सराहनीय काम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंडियन ऑयल रिफाइनरी वनस्थली का उद्घाटन भी किया, जिस पर रिफाइनरी की ओर से पानीपत की भूमि को हरा भरा बनाने की दिशा में 12 एकड़ भूमि पर 40,000 से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण के इन कामों से पूरे पर्यावरण के लिए बहुत फायदा होगा। इस पर लगभग 441 लाख रुपए की अनुमानित लागत आएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा देश भर में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 100 विरासत पर्यटन स्थलों पर स्वच्छ आइकोनिक स्थल पहल शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत इंडियन ऑयल द्वारा ब्रह्म सरोवर में SIP 3 कार्यकलाप का भी उद्घाटन किया है। वह इंडियन ऑयल की ओर से इस धार्मिक स्थल का स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए कई काम किए जाएंगे। इससे प्रति वर्ष इस पवित्र तीर्थ स्थल पर आने वाले लगभग 1 करोड़ पर्यटकों को लाभ होगा। महत्व के 100 विरासत पर्यटन स्थलों पर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस पहल की शुरू की है और इसी पहल के अंतर्गत इंडियन ऑयल ने जो ब्रह्म सरोवर का ये जो क्षेत्र चुना है, जिसमें स्वच्छता अभियान के नाते से एक पवित्र तीर्थ स्थल है, लगभग वर्ष में 1 करोड़ पर्यटक वहाँ आते हैं। इन सबको इंडियन ऑयल के इस प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा, इसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई। इस अवसर पर सांसद संजय भाटिया, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, विधायक प्रमोद कुमार वीर, हरविंदर कल्याण, इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य और अन्य अतिथि उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। इसके साथ ही इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की रजत जयंती कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान पराली न जलाएं बल्कि उसे बेचकर आय अर्जित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि 21वीं सदी में ऊर्जा की उपलब्धता देश की प्रगति की गति निर्धारित करेगी। रिपोर्ट देखिए। वहीं हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की रजत जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जयंती कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि पिछले 25 वर्षों में तकनीकी विकास के साथ साथ आज ये भारत का सबसे बड़ा एवं दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट बन गया है। इस रिफाइनरी की ओर से हरियाणा में औद्योगिक विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। इससे इस राज्य के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के युवाओं के लिए अपार रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं।
ये कॉम्प्लेक्स हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक यूनिट है जो हरियाणा के राजस्व में बहुत बड़ा योगदान देती है। मुख्यमंत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि 21वीं सदी में ऊर्जा की उपलब्धता देश की प्रगति की गति निर्धारित करेगी। इसीलिए देश में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के साथ साथ नए स्रोतों को भी विकसित करना होगा। इसके लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को 2G एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया था। इस प्लांट की स्थापना से पराली को खेतों में जलाने की जो हमारे सामने समस्या थी उससे निजात मिलेगी और किसानों को भी पराली से आय होगी। इसका लाभ पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल के धान उत्पादक किसानों को होगा। रोजगार के बहुत बड़े अवसर होते हैं, तो जहाँ रोजगार की बात आएगी, टेक्निकल लोग तो चाहे देश और दुनिया से कहीं से भी आएंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल स्टाफ है उसमें स्थानीय लोगों को ही रोजगार का अवसर ज़्यादा मिलता है। तो हरियाणा के लोगों का, पानीपत के आसपास के गांव के लोगों का रोजगार का अवसर उनको उपलब्ध होगा, इसलिए भी ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसा बताया गया कि 21वीं सदी, इसमें ऊर्जा की जो उपलब्धता है वही अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है दुनिया के अंदर कि कौन किस ऊर्जा को कितना आगे लेकर बढ़ सकता है। तो देश की प्रगति इस ऊर्जा की उपलब्धता पर ही निर्भर करेगी। इसके अंदर हम आगे बढ़ें और इसी में जो जैव ईंधन है उसको बढ़ावा देने के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने जो यहीं पर 10 अगस्त 2022 का ये जो 2G एथेनॉल प्लांट है इसका लोकार्पण किया था। इस प्लांट की स्थापना से पराली को जलाने में भी हमारे सामने जो समस्या थी उसका बहुत बड़ा हल ये निकला है और उसमें न केवल पानीपत बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी, विशेष तौर पर NCR एरिया में आने के नाते से दिल्ली का एक बहुत बड़ा एक संकट रहता है कि प्रदूषण का जो एक वातावरण बनता है उसको दूर करने के लिए जो हमारे पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये जो 4 जिले हैं, इन चारों जिलों के किसानों की पराली वो इस 2G एथेनॉल प्लांट के लिए उपयोग में आ जाएगी, तो इससे बहुत बड़ी राहत एक हमको होगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों से ये भी अपेक्षा करते हैं कि वे अब पराली को जलाएंगे नहीं बल्कि एथेनॉल प्लांट में बेचकर अधिक आय अर्जित करेंगे। अब पराली का बिना जलाए निपटारा होगा। धरती माँ नहीं जलेगी तो धरती माँ को सुकून मिलेगा। साथ ही पर्यावरण की रक्षा में किसानों का योगदान भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयास है कि हम किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए हमने कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की है। पराली की खरीद के लिए सरकार 2500 रुपए प्रति एकड़ तक सहायता दे रही है। मित्रों, किसानों की भी एक तरफ जहां पराली जलाने की मजबूरी रहती है उसमें से निजात तो मिलेगी ही, साथ में इसका आर्थिक लाभ ये भी किसानों को मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि पराली जब उपयोग में लाई जाएगी तो निश्चित रूप से इसकी जो कीमत है वो भी मिलेगी। हमने एक मोटे रूप से हरियाणा सरकार ने ऐसा तय किया है कि पराली खेत की उसकी इकट्ठा करना, उसकी लोडिंग अनलोडिंग, उसकी फ्रेट, उसका सब चीज मिला करके 2500 रुपया इसमें हरियाणा सरकार भी पर एकड़ ये इसमें योगदान करने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में इंडियन ऑयल ने बेकार प्लास्टिक का सदुपयोग करने की बहुत ही बढ़िया पहल की है। इस दिशा में PET बोतलों की रिसाइकलिंग की है। प्रधानमंत्री ने अनबॉटल्ड जैकेट पहनी है। इस जैकेट की खासियत ये है कि इसे इंडियन ऑयल द्वारा PET बोतलों की रिसाइकलिंग से बनाया गया है और ये एक अनोखा प्रयास है। इंडियन ऑयल ने एक और जो काम किया है, बेकार प्लास्टिक, उस बेकार प्लास्टिक का सदुपयोग करने की बहुत बढ़िया पहल जो आपने की है और PET बोतलों का रिसाइकलिंग का जो प्रोजेक्ट आपने लगाया है ये भी सराहना योग्य है। आपने कई लोगों को देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी एक जो जैकेट पहनी है अनबॉटल्ड जैकेट, उसमें इसी प्रकार के रिफाइंड जो बेकार प्लास्टिक है उसको रिफाइन करके और PET की जो बोतलें हैं उसको रिसाइकलिंग करके जो फाइबर बनाया गया उसकी वो जैकेट बनी है। अर्थात वेस्ट टू वेल्थ में ये बहुत एक बड़ा कदम होगा कि आज प्लास्टिक हमारे लिए पर्यावरण के नाते से एक बहुत सा न्यूसेंस बना हुआ है, तो उसका रिसाइकलिंग करके इसका पुनः उपयोग करना एक अच्छी पहल है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानीपत रिफाइनरी भारत के सबसे बड़े तेल एवं गैस आधारित सार्वजनिक उपक्रम इंडियन ऑयल की 11 रिफाइनरियों में प्रमुख है। इंडियन ऑयल ग्रुप देश में होने वाले तेल शोधन का लगभग 1/3 शोधन करता है। इसके पास पूरे देश में 34,000 फ्यूल स्टेशन है। ये देश के ईंधन रिटेल मार्केटिंग बुनियादी ढांचे का लगभग आधा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत के उद्योग क्षेत्र में तेल और गैस उद्योग देश को बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इसी दिशा में ये कहते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हरियाणा राज्य सहित पूरे देश की विकास गाथा में पानीपत रिफाइनरी का अद्वितीय योगदान है। जैसा पानीपत रिफाइनरी देश की यानी सबसे बड़े तेल और गैस आधारित सार्वजनिक उपक्रम इंडियन ऑयल का ऐसा जो 11 रिफाइनरीज देश में हैं और इंडियन ऑयल ग्रुप देश में होने वाले तेल शोधन का लगभग 1/3 शोधन करता है, अर्थात बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और पूरे देश में 34,000 फ्यूल स्टेशन है, यानी कोई भी बड़े से बड़ा एक जो संस्थान है उसकी तुलना हम इससे कर सकते हैं। तो पूरे यानी देश के ईंधन रिटेल मार्केटिंग बुनियादी ढांचे का लगभग ये आधा है। तो इंडियन ऑयल हमारे लिए एक गौरव की बात है। हम सब जानते हैं कि भारत के उद्योग क्षेत्र में तेल और गैस उद्योग को सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इस दिशा में मुझे कहते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हरियाणा राज्य सहित पूरे देश की विकास गाथा में पानीपत रिफाइनरी का बहुत बड़ा एक अद्वितीय ये योगदान है। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा देश की विकास यात्रा में विशेष योगदान दे रहा है। हरियाणा न केवल एक गौरवशाली और पवित्र धारा है, बल्कि आर्थिक समृद्धि, देशभक्ति, उन्नति और विकास के लिए जानी जाती है। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अंबाला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा भी की है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश की जनता के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों राज्य में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए करीब 4 से 5 जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने अंबाला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की है। जिले में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सबसे पहले जल भराव वाले इलाकों से पानी की निकासी के साथ साथ लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेतों से भी पानी की निकासी की जाए, क्योंकि ये बुआई का मौसम है, इसलिए किसानों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मृतक के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नाव के साथ साथ आज से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी गांव-गांव तक भोजन पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला जिले में बाढ़ के राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। जल भराव वाले रिहायशी इलाकों और खेतों से तुरंत पानी की निकासी करें। यह बुआई का मौसम है, किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी जिला उपायुक्त अपने जिलों में माली नुकसान का आकलन करें। जिन गरीब परिवारों के घरों को नुकसान हुआ उन्हें जल्द ही राहत दी जाएगी। जींद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल, सिरसा जिलों में अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी इलाकों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिलों में पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाए। अन्य जिलों से भी चारा उपलब्ध करवाया जाए। बरसात से प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग लगाए विशेष कैंप। बारिश से 7 जिले अधिक प्रभावित हैं। राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने अपने जिलों में माली नुकसान का आकलन करें। जिन गरीब परिवारों के घरों को नुकसान पहुंचा, उन्हें जल्द सरकार की ओर से मदद पहुंचाई जाए। इसके अलावा आपदा प्रबंधन फंड से भी सहायता दी जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी की निकासी के लिए यदि प्रशासन की ओर से अधिक पंपों की आवश्यकता है तो वो जल्द ही अपने स्तर पर व्यवस्था करें या मुख्यालय को सूचित करें। पानी की निकासी के बाद इलाकों में सफाई व्यवस्था पर जरूर ध्यान दिया जाए। नागरिकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में उतरकर काम करें, आपात सेवाओं जैसे बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी इलाकों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जहां पाइपलाइन से जलापूर्ति अभी संभव नहीं, इन इलाकों में पानी के टैंकर्स की सप्लाई सुनिश्चित करें। इस कार्य में समाज सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए। साथ ही सीवरेज की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, सरकार ने पशुओं के चारे की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जो जिले अपने स्तर पर पशुओं के चारे की व्यवस्था कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों से भी चारे की व्यवस्था करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक बारिश से 240 गांव के प्रभावित होने की सूचना है, इसलिए इन गांव में बीमारियों के बढ़ने की भी संभावना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों में से 2 से 3 दिनों के लिए विशेष कैंप लगाकर लोगों को दवाइयां भी उपलब्ध करवाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, औसत से अधिक बारिश होना, हिमाचल पंजाब से भी पानी आने के कारण प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हो गए। कहीं कहीं तो बारिश का सालों का रिकॉर्ड तक टूट गया। बारिश से 7 जिले जिनमें अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत और कैथल सबसे ज्यादा प्रभावित है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि अभी मानसून सीजन बाकी है, इसलिए आगे के लिए अभी से तैयारियों को रखा जाए। राहत बचाव कार्यों के प्रबंधों के साथ साथ सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त की जाए। ऐसे आपातकालीन समय में सभी को एक टीम की तरह काम करना है। प्रशासनिक सचिवों को भी बाढ़ प्रबंधकों की मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशकों को भी ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि पुलिस कर्मी भी ऐसे समय में जिला प्रशासन के साथ सहयोग कर कार्य में मदद करें। बैठक में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि निचले इलाकों में पानी की निकासी जल्द से जल्द करें। पानी के टैंकर्स की आपूर्ति के लिए एक सिस्टम तैयार किया जाए ताकि जरूरत के अनुसार टैंकर भेजे जा सके। बिजली, पेयजल और पशुओं के चारे की व्यवस्था करने पर भी ध्यान दें। बैठक में राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा, अंबाला शहर के विधायक श्री असीम गोयल, पशुपालन विभाग एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ए, 1 नवंबर। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं अपर्णा दत्ता करनाल से। अपर्णा, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखती रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हूँ। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल। अटल भूजल योजना की शुरुआत किसने की थी? ए, केंद्र सरकार, बी, हरियाणा सरकार, सी, इनमें से कोई नहीं, डी, उपरोक्त दोनों ही। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता।
तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।